पिता का प्यार, दिल को छू लेने वाली कहानी। काफी समय बाद देव भाई से मिलना हुआ। वे बहुत हंसमुख और बातूनी थे। उनके आते ही माहौल खुशनुमा और हल्का हो जाता था। बरसों बाद उनसे मिलना हुआ। कभी बचपन में मिले थे, फिर अपनी अपनी गृहस्थी के कामों में फंस गए। बीच में समाचार मिलता रहा पर मिलना ना हुआ। हम भी रिटायर होकर एक जगह घर बनाकर रहने लगे। वे एक बार इधर आए तो हमसे मिले। आकर पिछली बातें बताने लगे। कहने लगे, अब तो तुम बहुत बोलने लगी हो, बचपन में चुप रहती थी। मैं क्या कहती, मन ही मन कहा। बचपन में सब लोगों से घर भरा था, बहुत लोग बात करने वाले थे। यहाँ मैं अकेले ही स्वागत करने को थी, तो बोलना तो पड़ता ही। अभी भी ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। वे कहने लगे, जब तुम हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न आई थी, ताऊ जी बहुत खुश हुए थे। उन्होंने एक हांडिया भरकर लाल रसगुल्ले हमारे पास भिजवाए थे। वे बहुत चाहते थे कि तुम्हारी फर्स्ट डिवीज़न आए, और तुमने फर्स्ट डिवीज़न पा ली। उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात का पता नहीं था कि बाबूजी ने मेरे प्रथम श्रेणी में पास होने की खुशी में देव भाई के घर रसगुल्ले भिजवाए थे। देव भाई के पिताजी को हम लोग चाचा जी कहते थे। वे हमारी दादी जी के भतीजे थे, और इस नाते वे हमारे चाचा जी थे और उनके बेटे देव भाई थे। उनसे इस तरह नज़दीक का रिश्ता था। देव भाई तो बात करके चले गए। मुझे कुछ रुपए देकर भी गए कि बहन के घर आया हूँ पहली बार। मना करने पर भी नहीं माने। उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही बाबूजी के बारे में। अब तो बाबूजी नहीं रहे। मेरे हाई स्कूल पास करने के कुछ दिनों बाद ही वे नहीं रहे थे। जब मैं हाई स्कूल में थी तभी वे बीमार थे, हार्ट अटैक आया था। कमज़ोर हो गए थे। उस समय हार्ट अटैक का इतना अच्छा इलाज भी नहीं था। मूली का जूस, गाजर का जूस, कुछ दवाएं और क्या क्या तो उनको दिया जाता था, पर कुछ लाभ होता नहीं दिखता था। वे पलंग पर लेटे रहते थे। मेरी माँ हम लोगों को बाबूजी के पास बैठने को भेजती थी। हम भाई बहनों में से कभी कोई जाकर बैठता था, कभी कोई, कभी मैं जाकर बैठती थी। जब मैं जाती तो हाथ में कोई किताब या पत्रिका रहती और उसे बैठकर पढ़ती रहती। बाबूजी कुछ नहीं पूछते थे। फिर मेरी 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गईं। एक दिन मैं बाबूजी के पलंग के पास नीचे बिछे कालीन पर उल्टे लेटकर पत्रिका पढ़ रही थी। बाबूजी ने पूछा, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई? मैंने कहा हाँ। वो बोले, अब कब पेपर है? मैंने कहा सोमवार को पेपर है। तो वे बोले, सोमवार को पेपर है और तुम क्या पढ़ रही हो? मैंने कहा धर्मयुग है, नया आया है। बाबूजी बोले, इम्तिहान की तैयारी क्यों नहीं कर रही हो? हम सबसे कहते हैं कि तुम बहुत होशियार हो, अच्छी डिवीज़न नहीं लाओगी तो कैसा लगेगा? अपने पेपर की तैयारी करो, धर्मयुग तो बाद में भी पढ़ लोगी। मैं क्या कहती, बात सच थी। मैं इम्तिहान कभी भी गंभीरता से नहीं लेती थी। मेरा उपन्यास पढ़ना कभी नहीं छोड़ता था। मैंने कहा सोमवार को ड्राइंग का पेपर है, उसमें मैं क्या पढ़ूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। उसमें पढ़ने को क्या है? बाबूजी ने कहा ड्राइंग की ही प्रैक्टिस करो। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या करना है। बाबूजी ने लेटे लेटे कहा, मैं आर्ट के मास्टर पन्ना लाल जी को बुलवा देता हूँ, वो तुमको ड्राइंग के बारे में समझा बता देंगे। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ लेडी आर्ट टीचर थी। पन्ना लाल जी क्या बताएंगी ड्राइंग में? मैंने सोचा। फिर भी मैं चुप रही। सोचा बाबूजी कह रहे हैं तो देखते हैं पन्ना लाल जी क्या बताएंगे। इससे पहले मैंने ना उनका नाम सुना था ना देखा था। बाबूजी ने पन्नालाल को बुलवा दिया। वह दिन शनिवार था। दूसरे दिन रविवार और सोमवार को ड्राइंग का पेपर ही था। पन्नालाल जी आए। वृद्धावस्था को छूती उम्र थी। सिर के बाल उड़े उड़े से चांद दिख रही थी। धोती कुर्ता पहने हुए थे। उन्होंने आकर मेरी ड्राइंग की कॉपी ली, रंग लिए, ब्रश लिए, पेंसिल ली। कॉपी पर पेंसिल से षटकोर में एक गुलाब का फूल बनाया। उसमें बहुत सुंदर गुलाबी रंग भरे। बहुत अच्छा सेट दिया। मुझे सेट करना बताया। उसकी टहनी बनाई, पत्ते बनाए। मैंने कहा इस गुलाब के फूल से मैं क्या बनाऊंगी? ड्राइंग के पेपर में त्रिकोण में या गोल घेरे में या चतुर्भुज में कोई डिजाइन बनाने को कहा जाएगा। पन्नालाल जी ने समझाया, इसी फूल को तुम सब तरह से इस्तेमाल कर सकती हो। उन्होंने उसे त्रिकोण, चौकोर और गोल घेरे में फिट करके दिखाया। उन्होंने कहा जो भी आकृति या शेप देनी हो इसी फूल से दे देना। फिर बोले आज इस फूल पर रंग भरने की प्रैक्टिस करो, कल आकर देखूंगा। वो इतवार को भी आए। मेरे बनाए फूल देखे खुश हुए और फिर एक बार सेट देने की टेक्निक बताई। मेरा भी फूल सुंदर बन गया और वे चले गए। मैं दूसरे दिन पेपर देने पहुंची। वहां आया था कि त्रिकोण में कोई डिजाइन बनाओ। मैंने गुलाब का फूल बनाकर उसमें सेट कर दिया। ड्राइंग में नंबर अच्छे नहीं मिलते थे। मैं भी ड्राइंग की तरफ से लापरवाह थी।
पर बाबूजी ने पन्नालाल जी को बुलाकर बहुत सहायता करा दी। उन्होंने ड्राइंग का मेरा डर दूर किया और आत्मविश्वास दे दिया। जब रिजल्ट आया और मेरी मार्कशीट आई तो देखा कि ड्राइंग में बहुत अच्छे नंबर थे, फर्स्ट डिवीज़न से भी ज़्यादा। यदि ड्राइंग में इतने अच्छे नंबर नहीं आते तो मेरी फर्स्ट डिवीज़न हाई स्कूल में नहीं आती। ड्राइंग के नंबरों ने ही और नंबरों की कमी पूरी कर दी। मेरी फर्स्ट डिवीज़न का श्रेय बाबूजी को था। बाबूजी बीमार होते हुए भी बिस्तर पर पड़े पड़े भी मेरा इतना ख्याल रखा और ड्राइंग मास्टर को बुलवा दिया। ड्राइंग मास्टर पन्नालाल जी ने इतना अच्छा रंग भरना व गुलाब का फूल बनाना सिखा दिया। बाबूजी ने उस बीमारी में भी मेरी फर्स्ट डिवीज़न आने की खुशी में मिठाई बंटवाई। यह बात मुझे उस घटना के इतने वर्षों बाद पता चली, देव भाई से। बाबूजी के उस प्यार की याद आते ही मेरे आंखें गीली हो गईं, हृदय भर आया। मैं कितनी लापरवाह थी और बाबूजी कितनी चिंता करते थे। एक बार भी मुझे यह पता नहीं लगने दिया कि प्रथम श्रेणी में उनका ही हाथ था। मेरी ही तारीफ करते रहे, मेरी बेटी बहुत होशियार है पढ़ाई में। पिता का स्नेह क्या होता है यह उस समय पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। तब समय नहीं रहता अपना स्नेह, अपना प्यार पिता के प्रति दिखाने का। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।